सत्य बोलने से भी लोग पीछे भाग रहे हैं, बातें धर्म की बड़ी बड़ी करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे भगवत श्रोताओं, मामा कंस का वध करके भगवान ने समाज को संदेश दिया है कि दुनिया के लोगों, धर्म की रक्षा करने के लिए संसार में यदि आए हो तो धर्म की रक्षा करते समय अपने और पराये का भेदभाव नहीं करना चाहिए। गलत काम जिसने किया है वो अपना खुद का बाप क्यों ना हो, गलत काम जिसने किया है वो खुद का बेटा क्यों ना हो, गलत काम जिसने किया है वो खुद की बहू क्यों ना हो, गलत काम जिसने किया है वो खुद का भाई क्यों ना हो, पर उसको उसकी सजा देनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण की कथा कहती है। अगर भगवान गलत और सही देखते, अपना और पराया देखते, तो याद रखना, प्रसाद ले लो भैया, भगवान कृष्ण ये देखते तो भगवान अपने मामा का वध नहीं करते नहीं। जैसे विचार करो, हमारे आपके मामा अपूर्वा से भैंसिया छोड़ लाए काऊ की रात में, और अगर पता लग जाए कि हमारे मामा ने भैंसिया चोरी और वो पकड़ गए, तो जितने मामा के रिलेशन के रिश्तेदार वो क्या करेंगे, फंसाएंगे कि निकालेंगे? वो वहां कानून के कटघरे में जाकर के उल्टी कहेंगे। वो मामा के पक्ष ही में बोलेंगे, विपक्ष में नहीं बोलेंगे। जबकि सच ये है कि मामा हो चाहे कोई हो, जिसने गलत किया है तो उसकी सजा उसे देनी चाहिए। एक कृष्ण की कथा कहती है, यही हमारे जीवन में असली धर्म है। अगर तुमने लीपा पोती कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भागवत श्रोताओं, आज के समय में लीपा पोती ज्यादा हो रही है, सत्य कहने वाले लोग समाज में कम नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, कोई सत्य की भावना लेके आपके पास आए कि हमारे यहाँ पंचायत कर दो, तो पहले दोनों पक्षों की बात समझ के बाद वहाँ सत्य कहना। जो भी हो, लीपा पोती करने से समाज में आपकी गरिमा नष्ट हो जाएगी, समाज में आपकी मर्यादा नष्ट हो जाती है। और जब आप वहां सत्य कहेंगे तो एक ही आदमी के आप बुरे बनेंगे, कौन? जो गलत किए बैठा उसके। बाद बाकी समाज के लोग आपको शाबाशी देंगे कि फलाना आदमी बहुत बढ़िया है, जो भी बात होती वो मुंह पे सच कहता है, बुरी लगे तो लग जाए। तो याद रखना, ऐसा व्यक्ति समाज में चलता रहता है। और समाज में आपने अगर लीपा पोती कर दी तो लोगों के नजरों में आप उतर जाएंगे, बोले फलाना आदमी यार बड़ा गलत है, उसने गलत में ही लीपा पोती कर दी, तो आप सबकी नजरों से चले जाएंगे। तो भगवान ने मामा कंस का वध करके समाज को संदेश दिया है कि हे दुनिया के लोगों, धर्म की रक्षा के लिए यदि आप हैं तो जो भी हो वो सच करो। तो भगवान ने अपने मामा का वध कर दिया है। लेकिन हमारे यहाँ सच जानने के बाद भी लोग साब उल्टा करके बैठे हैं। गांव कस्बाओं में, घरों में हमने देखा है, कोई बहन बेटी अगर किसी लड़का के साथ गलत कदम उठा के घर छोड़ के लड़की भाग जाए, तो हमारे यहाँ कृष्ण की कथा के विचार के आधार पे नहीं चलते, कथा सुनते पर उस आधार पे चलने का काम नहीं करते। क्यों? यहाँ राम को सब मानते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानता है। यहाँ कृष्ण को सब मानते हैं पर कृष्ण की कोई नहीं मानता है। अरे बाप को मानो पर बाप की मानो, और राम को मानो राम की मानो, कृष्ण को मानो कृष्ण की मानो, तब तो जीवन ठीक है। और राम को मानो राम की ना मानो तो फिर ऐसी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। तो लड़की लड़का इकट्ठे भाग जाए। लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रकार से ऐसा पैसा छल बल से, और लड़की लड़का को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद लड़की के बयान करवा दिए कि ये हमें जबरदस्ती ले गया, हम तो नहीं जा रहे थे। लड़का को जेल में ठूस दिया और लड़की का विवाह कर दिया है। तो लड़की अपने घर परिवार बच्चों में आनंद ले रही है, लड़का बेचारा जेल काट रहा है। बताओ, इन लोगों की बुद्धि और अकल अंधी है, क्योंकि जानबूझ करके ज्ञान पर पर्दा डालने का काम करते हैं। आप समझ लेना कि लड़की बयान बदल रही कि जबरदस्ती ले गया। लड़की गांव से गई होगी, टिर्री पे बैठी होगी, टेम्पू पे बैठी होगी, उसमें 2-4 लोग बैठे होंगे, उनसे कह देती कि जबरदस्ती लिए जा रहा। और आज दिन तक कोई लड़की को रस्सी में बांध के कहीं ले गए? भगाने वाला कभी रस्सी में बांध के लड़की को नहीं ले जाता है। अपनी मर्जी से जा रही है दिल्ली तक, चलो कोई बात नहीं, गाड़ी में तुमने नहीं बता पाया, मुंह में कपड़ा थोड़ी उसने भर रखा था, है?
ट्रेन में बैठी हो, ट्रेन में तो कम से कम एक डिब्बा में 400 से 500 लोग बैठे होते, उनसे बता देती। उसके बाद दिल्ली में जाके तुमने जहाँ कमरा लिया है मकान मालिक को बता देती। लेकिन नहीं, तब तक तो जिंदगी ठीक रही, और जब पकड़ गए और जब थोड़ा दबाव पड़ा तो उल्टा बोलने लगी हो। किसी की जिंदगी खराब करने का काम किया है। ऐसा बाप, ऐसा निर्णय लेने वाला इंसान नरक का वो कीड़ा बनेगा जिसे एक दिन में एक बार जन्म लेना पड़ेगा और एक दिन में एक बार मरना पड़ेगा। क्योंकि जान बूझ नर देत ढटाई और ऐसो डूबे था ना पाई। आप लोगों से निवेदन है, ऐसा आदमी जानकर ज्ञान पर पर्दा डालने का काम करता है। आप समाज है, क्योंकि समाज की मार बहुत बुरी होती है साहब। ऐसा व्यक्ति जब किसी लड़के के साथ गलत करे तो भगवान की कथा क्या कहती है कि दोनों ने गलत किया है, या तो दोनों जेल में होना चाहिए, या दोनों ने गलत किया दोनों जेल से बाहर होना चाहिए। ये भगवान कृष्ण की कथा कहती है। तो भागवत श्रोताओं, भगवान की कृष्ण की कथा ये नहीं कहती है कि एक को सजा दो और एक को सजा से मुक्त कर दो। ऐसा यदि जो व्यक्ति करता है वो नरक का कीड़ा बनता है। मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान ने अपने पराये का भेदभाव न करके मामा कंस का वध किया। उनकी 2 पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति रोकर जरासंध के पास पहुंची, कथा भी आप सुन चुके। उसके तत्वोपरांत जरासंध ने मथुरा पर एक बार नहीं 18 बार चढ़ाई की है, और 17 बार चढ़ाई की जरासंध हारता गया। 18वीं बार जिस समय चढ़ाई हुई है भगवत श्रोताओं, उसी समय क्या होता है। और इसी बीच में कल्लू ड्राइवर जो हरि के प्रभा से हैं, वो भगवान के चरणों में 101 पुष्पोद्रय इस व्यास मंच पर भेंट कर रहे हैं। भगवान से मैं कामना करता हूँ प्रभु की सदा आप पर और आपके परिवार पर असीम कृपा बनी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान उसी समय कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज उसी समय सुखदेव भगवान परीक्षित को कथा सुना रहे हैं जब 18वीं बार जरासंध चढ़ाई करने के लिए चला। तो भगवान ने बड़े भैया बलराम से कहा कि बलराम, बोले अब रुकना नहीं, अब तो छोड़ के भाग चलो। बलराम बोले भाग चलोगे तो लोग कहेंगे हार गए। भगवान बोले तुम्हें नहीं मालूम, अगर हम हार जाएंगे तो 100 महात्माओं के प्राणों की रक्षा होगी, और हम अगर जीत जाएंगे तो 100 महात्माओं को ये काट डालेगा, क्योंकि उसने संकल्प लिया है। भगवान ने उसी समय बलराम से कहा कि अब हार जाओ तो ज्यादा ठीक है। क्यों? भगवान जब जरासंध ने 18वीं बार चढ़ाई की तो भगवान रण छोड़ के भागे। वहीं पर भगवान का एक नाम पड़ गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। प्रभु का नाम रण छोड़ पड़ गया है। अब आप समझ लो इस कथा से कि भगवान स्वयं हार स्वीकार करके भगवान रण छोड़ के भाग गए। और हमारी अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए तो हम लोग क्या कहते मालूम है, 5 बीघा खेत है, हिस्सा में पूरा बेच के लगाई दी, लेकिन हार नहीं मानेंगे। समझ गए ना? इसलिए हार में भगवान है और जीत में अभिमान है। याद रखना, हार में कौन है? हार में भगवान है और जीत में अभिमान है। जो व्यक्ति हार जाता है उसके अंदर भगवान पैदा हो जाता है, और जो व्यक्ति जीत जाता है उसके अंदर अभिमान पैदा हो जाता है। दोनों में इतना बड़ा अंतर है। तो भागवत श्रोताओं, अभिमानियों का सदा विनाश हुआ है। इसलिए हार में भगवान है और जीत में अभिमान है। तो भगवत श्रोताओं, जीवन में हार मिलती रहे, हार भगवान ने स्वीकार कर दी है। क्योंकि जीत से हार बहुत कुछ सिखाती है, पर व्यक्ति थोड़ा एक्टिव और समझदार होना चाहिए। क्यों? गांव में चुनाव होते हैं, और चुनाव जब गांव में होते हैं, आपको कभी भविष्य में इस रास्ते पर उतरना है तो जीते हुए व्यक्ति से मत मिलो। अगर तुम्हें जीतना है तो हारे हुए व्यक्ति से मिलो, क्योंकि जीता हुआ व्यक्ति अपना दाव नहीं बताएगा कि तुम वो कैसे जीता, पर हारा हुआ अपनी कमी जरूर बता देगा कि भैया उस मोहल्ले में ये कमी हो गई थी, इसलिए हम वहां से हार गए हैं। और उसी कमी का आप सुधार करेंगे तो आपकी जीत निश्चित हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान उसी समय राजा परीक्षित को सावधान करते हैं, और परीक्षित को सावधान करते हैं
भगवान रण छोड़ के चले तो कालिया बन का भस्म हुआ। अब कालिया भस्म होने के बाद बड़े भैया भगवान के बलराम, उनका विवाह अनर्थ देश के राजा थे जिनका नाम था रेवत, उनकी पुत्री रेवती के साथ में हुआ है। और भगवत श्रोताओं, और जब रेवती के साथ में हुआ है, और रेवती जब नव दुल्हन बन के घर में आती हैं तो अपने पति बलराम की बड़ा सेवा करती हैं, बलराम की। और बलराम की जब बड़ा सेवा होती है, भगवान कृष्ण देख रहे हैं, क्योंकि हमारी माताएं जब विवाह होके नया नया आता है तो पतियों की बड़ा सेवा होती है। उस समय ऐसा लगता है पतियों को भी अब हम वैकुंठ में आ गए हैं। तो रेवती बड़ा सेवा कर रही हैं, और सेवा खैर ककोर और पुरवा में भी माताएं हमारी बहुत करती हैं, ऐसी बात ना है। क्योंकि जितने लोग मिले सबने कही हमारी पत्नियां बड़ा सेवा करती हैं। लेकिन याद रखना, पहले तो हमने इनकी कोई बुराई नहीं करी, और अगर कोई बात कहियो है तो हमने जमुना पार और गंगा पार की बात कही है। हिन की बात कहूं कही ना सकत काय इसलिए क्योंकि जिला हमारा भी यही पड़ता है जो आपका है। तो अपने जिला की बुराई कर वो ठीक ना है, सब लोग जानते हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो भागवत